आज हम बात करेंगे 330 स्ट्रेटजी की। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो आज से 1-2 साल पहले बन चुके थे। आज इस स्ट्रेटजी को कुछ नए तरीके से आपके सामने मैं लेके आया हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले चार्ट को करना पड़ेगा आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर पहले ये समझते कि 330 है क्या चीज़। 330 का मतलब यहाँ पे 3 और 30 ये 2 टाइम फ्रेम के ऊपर है। हाँ, इसको इससे पहले बहुत अलग तरीके से इसको बनाया गया और बताया गया। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो 3:30 यहाँ पर मतलब है 30 मिनट का और 3 मिनट की बातें होगी। क्या होगी, कैसे होगी, ये करके समझते हैं। सबसे पहले आधा घंटा जब हो जाता है मार्केट के खुलने के बाद, तब उसको आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, एक हाई पे और एक लो पे। आधे घंटे के हाई पे और आधे घंटे के लो पे। ये करने के बाद अब देखिए, अब मार्केट थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पेसिफिक दिखाई देने लगेगा। ये होने के बाद जब आधा घंटा हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम को बदल देंगे। अब इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, दोनों चीज़ें अब यहाँ पर हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा इस बात को कि 3:30 में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और ये हर रोज़ इसको बहुत ध्यान से देख के ही काम करना पड़ेगा। कुछ बातें जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब हम 3:30 की बात करते हैं तो ये एक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है मार्केट में। पहले आधे घंटे का जो हाई लो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार होता है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसके स्ट्रॉन्गनेस के बारे में। अब ये जो रेजिस्टेंस बना है, जो हमने जो हाई ड्रॉ किया है, ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस जैसा काम करने लगता है। हम इसको एज ए रेजिस्टेंस मानेंगे, तो इसके बाद जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, हम फिर एंट्री के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कैंडल बना, उसके नीचे और एक कैंडल क्लोज किया, पर यहाँ पर एक बात याद रखना है, मार्केट अगर हाफ के नीचे चला जाता है, चाहे फर्स्ट कैंडल जाए या सेकंड कैंडल जाए, अगर मार्केट आधे घंटे के आधे हिस्से के नीचे अगर पहुंचता है, तो ऐसे वक्त में हमें कतई नहीं सोचना चाहिए एंट्री के बारे में। इस बात को बहुत ध्यान देख से करिएगा। इसका नतीजा क्या निकलता है, मार्केट नीचे जाता है, धीरे 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 फिर से ऊपर आता है। इस कैंडल ने इसको टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक देखेंगे शूटिंग स्टार जैसा आपको एक यहाँ पे कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसको एक ब्रेकडाउन मिला इस कैंडल से, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंडल्स की तरह काम करेगा, मतलब हमारे लिए एंट्री की तरह काम करेगा। आप यहाँ पे अगर आप सोच रहे कि कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे भी सिग्नल दिखाएगा, यहाँ पे भी सिग्नल दिखाएगा। लेकिन मैंने आपको जो कहा है, अगर प्राइस आधे घंटे के टाइम फ्रेम के हाफ पोर्शन के नीचे चला आता है, वहाँ पर एंट्री नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया है। तो वहाँ पर पुट लेने का कोई फ़िलहाल कोई सेंस बनेगा नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाए, पर आप अपने नियमों में बद्ध रहिएगा, बने रहिए। अब यहाँ से जैसे मार्केट आपको एक एंट्री देता है, अब देखिए इस एंट्री का कमाल। अब मार्केट दोबारा यहाँ से आप एंट्री करें, यहाँ तक नीचे आया। अभी देखा जाए तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप एक ऐसे प्लेयर है जो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट अगर आप डिप्लॉय करते हैं, तो आप कम से कम हाफ अमाउंट यहाँ पे आप निकाल सकते हैं और हाफ को रहने दे सकते हैं। लेकिन जो लोग एक क्वांटिटी, मतलब एक लॉट या 2 लॉट से काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टारगेट अगर आपने सोच रखा होगा जो भी, वो अगर कंप्लीट हो गया तो आप निकल जाइए। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर आप दूसरा एक प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कॉल साइड का कुछ बनता है तो आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज इसमें बने रह सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन पूरा ना लेके धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ चला जाए, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट इन दिनों बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। ऐसी स्थिति में अगर आप बुद्धि से, ये बुद्धि से काम होना चाहिए, पर याद रखिए प्राइस यहाँ तक ना पहुँच जाए, ताकि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप अर्जन किया है वो सब आपका पानी में ना चला जाए।
दूसरा तरीका है, चाहे आप 1 लॉट से काम करें या आप 100 लॉट से काम करें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका पहुँच रहा है तो बेहतर है कि आप यहाँ से आप एग्ज़िट कर दीजिए। फिर दोबारा अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनता है, चाहे कॉल की तरफ बने, पुट की तरफ बने, अब फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से मार्केट में एंट्री की जा सकती है। पर इन सब चीज़ों को भी काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ ही इसमें आपको काम करने की आवश्यकता होती है। देखिए, ये सब चीज़ें आपको तुरंत समझ में आने में थोड़ा-सा समय लग सकता है। चलिए, एक उदाहरण हो गया, अब हम दूसरे उदाहरण के ऊपर चलते हैं। चलिए, मैं इन दोनों लाइन्स को थोड़ा-सा नीचे लेके आता हूँ, तो इन लाइन्स के ऊपर अब काम किया जा सकता है। चलिए, अब फिर से हम इसको आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे 1 दिन पहले की। चलिए, लगभग हम उसी के आस-पास ही पहुँच गए। एक लाइन हाई पे, एक लाइन लो पे। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, आइए देखते हैं। ये फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को हमने यहाँ पे मार्क किया। चलिए, 30 मिनट का, अभी यहाँ से हम इसको कर देंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा-सा जैसे मैं इसको और लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कितने शानदार तरीके से ये रिवर्सल दिखा था। यहाँ से शुरू हुआ मार्केट, धीरे-धीरे यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे भी वही बात आती है कि आधा घंटा गुजरने के बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है, इस कैंडल को लेके। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी। अब मार्केट धीरे-धीरे देखिए यहाँ तक जब पहुँचता है, तो यहाँ पे क्या करना था आपको? आपको यहाँ पे एग्ज़िट कर देना चाहिए। चाहे आप 1 लॉट से काम करिए या ज़्यादा लॉट से। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं होल्ड कर सकता हूँ जब तक मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग यहाँ से लेके यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं होल्ड किए हुए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो पहले शुरुआत में थोड़ा सा पैसे को अपने पास से रहने दें, उसको एकदम से दांव पे मत लगा के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार का एटीट्यूड शुरुआती समय में ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे एटीट्यूड तब अच्छे होते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में काम कर रहे हुए आपको साल 2 साल हो गया है, फिर आप इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में आपको होल्ड नहीं करना चाहिए दिन भर के लिए। हाँ, आप चाहे तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे नहीं बना, आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो यहाँ से आप फिर से पुट की तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1-2 बार और यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर आपका यहाँ पे एक बार प्रॉफिट अगर बन जाता है तो फिर दोबारा फिर मत आइए। दोबारा एंट्री करने के बारे में मत सोचिए, फिर अगले दिन के लिए आप चले जाइए। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो आपका पैसा बच जाता है, दोबारा फिर से किसी ट्रेडिंग में आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा कि एक वोलेटिलिटी होती है मार्केट की शुरुआती दौर में, उस वोलेटिलिटी में पैसा बहुत अच्छा बनता है। बाद में मार्केट बहुत समय तक साइडवेज होने की संभावना है। तो वोलेटिलिटी में अगर पैसा बन गया, फिर दोबारा वहाँ पर आने का कोई सेंस बनता नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।